क्वेश्चन है विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ्स के नियम को लिखे और इसकी सहायता से व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन का शर्त बताए। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखा जाए तो उसमें कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। तो सबसे पहले समझते हैं विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ्स का नियम क्या है। दोस्तों देखिए, किरचॉफ्स एक वैज्ञानिक का नाम है। ओम ने साधारण परिपथ के लिए अपना नियम दिया था। जब परिपथ जटिल हो जाए, कई परिपथ हो, तो वैसी स्थिति में हम लोग किरचॉफ्स के नियम का अध्ययन करते हैं। किरचॉफ्स ने नियम दिया, जंक्शन लॉ कहते हैं, जिसे हम लोग संधि का नियम कहते हैं। किरचॉफ्स का पहला नियम मायने में हम लोग समझे तो उन्होंने कहा कि किसी संधि है, कहीं संधि है, इधर से भी धारा आ रही, इधर से भी धारा आ रही है और इधर से भी धारा आ रही, इस प्रकार से संधि है और संधि के धाराओं का इस प्रकार से आना और निकलना बना है किसी पॉइंट पर। तो धारा एक संधि पर जब आ रहा है और यहां से निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा किरचॉफ्स ने अपने पहले नियम में क्या बताया। किरचॉफ्स ने अपने पहले नियम में बताया इस संधि की ओर आने वाली कुल धारा और संधि से निकलने वाली कुल धारा का बीजगणितीय योग जो होगा वह शून्य होगा। ध्यान दीजिएगा यह संधि O पर है, यहां आने वाली धारा यदि I1 है, इधर से आने वाली धारा I2 है और इधर से आने वाली धारा I3 है, निकलने वाली धारा I4 है। तो इन्होंने बताया कि संधि पर, किसी भी संधि पर धाराओं का कुल बीजगणितीय योग, यह सिग्मा योग को डिनोट करता है। धाराओं का कुल बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। और फिर उन्होंने एक चिन्ह परिपाटी का नियम दिया और कहा इस संधि की ओर आने वाली जो धारा होगी, संधि की ओर जो आने वाली धारा होगी वह आने वाली धारा पॉजिटिव होगा और संधि से निकलने वाली धारा जो होगी वह संधि से निकलने वाली धारा जो होगी वह निगेटिव होगा। मैंने क्या बोला कि विद्युत परिपथ के लिए इसका उत्तर लिखना हम स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाते चलेंगे। किरचॉफ्स ने विद्युत परिपथ के लिए दो नियम दिए। विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिया। पहला नियम, फर्स्ट लॉ को हम लोग संधि नियम कहते हैं। इस नियम में उन्होंने क्या बताया कि किसी संधि पर धाराओं का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी संधि पर धाराओं का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो लाइए हम लिख देते हैं किसी संधि पर धाराओं का कुल बीजगणितीय योग शून्य होता है। आने वाली धारा संधि की ओर धनात्मक और संधि से बाहर निकलने वाली धारा ऋणात्मक। मतलब यूं कहें कि आओ सनम जाओ सनम बराबर होता है। लिख देता हूं, संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक, संधि की ओर संधि से जाने वाली धारा ऋणात्मक होती है। ध्यान दीजिएगा इतनी बात को। ये चिन्ह परिपाटी का नियम है। जैसे इस बात को अब हम लोग समझे तो मतलब यहां संधि की ओर आने वाली धारा I1 है, यह पॉजिटिव होगा।
संधि की ओर आने वाली धारा I2 है, यह भी पॉजिटिव होगा, और संधि की ओर आने वाली धारा I3 है तो यह भी पॉजिटिव होगा, और संधि से देखिए एकमात्र धारा यह निकल रही है I4, तो यह इसका निगेटिव होगा, I4 इज इक्वल टू निगेटिव, और पूरा योग किसके बराबर होगा जी, 0 के बराबर होगा। इस प्रकार से यदि आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू माइनस उधर जाके प्लस I4, यानी यह आने वाली धारा है, यह आने वाली धारा है और वह निकलने वाली धारा थी, तो आने वाली धारा और निकलने वाली धारा का मान आपस में बराबर है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम को आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि आने वाली धारा और निकलने वाली धारा का मान आपस में बराबर होता है। आने वाली धारा और निकलने वाली धारा का मान आपस में बराबर होती है, और ऐसे याद करें कि आओ सनम जाओ सनम आपस में बराबर होता है, आओ सनम जाओ सनम आपस में बराबर होता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि किरचॉफ का प्रथम नियम समझ में आया होगा। इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो यहाँ I1, I2, I3 और I4 है। यदि I की बात किया जाए तो I क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को I कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को I कहते हैं, यानी यह भी आवेश की बात, इसमें भी आवेश की बात, इसमें भी आवेश की बात, इसमें भी आवेश की बात। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुल आवेश का मान जो है, मतलब आने वाली कुल आवेश जाने वाली कुल आवेश के बराबर है उस टाइम इंटरवल में। तो हम बोल सकते हैं कि किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम में, किरचॉफ के प्रथम नियम में आवेश का संरक्षण होता है। VVI पॉइंट है यह, आवेश का संरक्षण होता है, आवेश का संरक्षण होता है। कोई आपसे पूछे तो आप जवाब दीजिएगा कि आवेश का संरक्षण होता है किरचॉफ के प्रथम नियम में। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, तब किरचॉफ का दूसरा नियम बताते हैं और फिर उसके बाद हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे। अब चलते हैं आगे। किरचॉफ ने दो नियम दिया, जिसमें प्रथम नियम को संधि का नियम कहते हैं, और किरचॉफ का अब दूसरा नियम हम लोग देखेंगे। ध्यान से समझिएगा किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है। किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ के दूसरे नियम को हम लोग कहते हैं, दूसरे नियम को हम लोग कहते हैं बंद परिपथ का नियम, बंद परिपथ का नियम, या इसको कहते हैं लूप लॉ। क्या बोलते हैं जी, लूप लॉ, लूप लॉ, बंद परिपथ का नियम। यानी कोई परिपथ इस प्रकार से हो कि वह बंद हो, कोई परिपथ इस प्रकार से हो कि वह बंद हो। जैसे इस प्रकार से परिपथ हो, इस प्रकार से परिपथ हो, ध्यान देंगे, इस प्रकार से परिपथ आपका हो, और फिर यहाँ से करंट ऐसे हो, फिर यहाँ से ऐसे हो, और कोई विद्युत वाहक बल वाली बैटरी, यहाँ ई विद्युत वाहक बल वाली बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव सिरा निगेटिव सिरा, धारा इधर से जा रही है, इधर को निकल रही है। इस प्रकार से यह परिपथ का प्रतिरोध R1, इसका R2 और इसका R3 है। यदि मैं कह दूं ऐसे कि इस वाले परिपथ में, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं कह दूं ऐसे कि इस वाले परिपथ में धारा का मान I1 है, इस वाले में धारा का मान जो है I2 है, और इस वाले में धारा का मान जो है वह I3 है, तो मेरे दोस्त जरा समझिएगा कि बंद परिपथ का नियम कहता है, क्या कहता है बंद परिपथ का नियम, कि बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल और इनका बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। किसी बंद परिपथ में, बंद परिपथ का नियम ध्यान से समझिएगा, क्या कहता है जी, कहता है किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, प्रतिरोध का गुणनफल, गुणनफल का बीजगणितीय योग,
का बीज गणितीय योग कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ रहा है। मैं फिर से बोलूंगा इस बात को, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसी बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग कुल विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। जैसे अब इसका भी एक नियम है, चिन्ह परिपाटी का नियम। चिन्ह परिपाटी का नियम कहता है कि घड़ी के सुई के दिशा में जो धारा का मान होगा वह धनात्मक होगा और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में धारा का जो मान होगा वह ऋणात्मक होगा। तो इसके चिन्ह परिपाटी का नियम लिख लेते हैं कि घड़ी के सुई के दिशा में घड़ी के सुई के दिशा में धारा गतिशील हो तो धनात्मक, धारा गतिशील हो तो धनात्मक एवं घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित हो तो ऋणात्मक लेकर चलते हैं, ऋणात्मक होता है। अब मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। मतलब सिग्मा ऑफ धारा और प्रतिरोध ये दोनों जो आपको होगा वह किसके होगा? धारा विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, आइए किसी बंद परिपथ का नियम या लूप लॉ क्या है? लूप लॉ कहता है कि किसी बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध का गुणनफल बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। एक किरचॉफ का दूसरा नियम है और इन्हीं दो नियम के आधार पर अब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को सत्यापित करेंगे, उसके संतुलन की शर्त को देखेंगे। तो अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और बात, यह क्या है? I × R, V बराबर IR, विभव, और विभव एक ऊर्जा होती है, विद्युत वाहक बल क्या है? वह भी एक ऊर्जा है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि किरचॉफ के दूसरे नियम में ऊर्जा का संरक्षण होता है। किरचॉफ के दूसरे नियम में किसका संरक्षण होता है जी? ऊर्जा का संरक्षण होता है। और प्रथम नियम में किसका संरक्षण होता है? तो प्रथम नियम में संरक्षण होता है किसका? प्रथम नियम में संरक्षण होता है आपको आवेश का। तो इस प्रकार से तो अब हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज को। विद्युत परिपथ में किरचॉफ के नियम को लिखना था और इसकी सहायता से व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन का शर्त ज्ञात करना था। तो अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, इससे क्या होता है। तो देखिए 1842 ईस्वी का समय है। एक वैज्ञानिक है प्रोफेसर व्हीटस्टोन, और उन्हीं ने एक विद्युतीय उपकरण बनाया जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान सुगमता पूर्वक निकाला जा सकता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसके संतुलन के शर्त को देखेंगे और सत्यापित भी करेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? तो यह एक प्रकार का विद्युतीय उपकरण है। इसकी बनावट पे सबसे पहले चर्चा किया जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज में 3 प्रतिरोध जो होता है उसका वैल्यू पता होता है हम लोगों को, और एक प्रतिरोध की वैल्यू हम लोगों को पता नहीं होती है। 3 प्रतिरोध हम लोगों को पता होता है लेकिन एक का प्रतिरोध पता नहीं होता है। इसके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है और जो इसके बीचों बीच इस प्रकार से जुड़ा होता है, जो सेतु का काम करता है, ब्रिज का काम करता है।
मैंने कहा कि यह हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें 3 प्रतिरोध कोई ज्ञात रहेगा और एक चौथे प्रतिरोध को ज्ञात करना होगा। तो 1842 ईस्वी में इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जिनका नाम था प्रोफेसर व्हीटस्टोन। उन्होंने ही इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी थी और किरचॉफ का नियम भी आ गया था। उसकी सहायता से संतुलन के शर्त को देखते व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, मैंने आपको बताया कि यह एक प्रकार का विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से 3 ज्ञात प्रतिरोध तो पते होते हैं और एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है। तो मैं लिख रहा हूं व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत सारे लोगों से पूछिएगा व्हीटस्टोन क्या होता है, तो लोग बोलता है व्हीट माने गेहूं, स्टोन माने पत्थर, पत्थर से फेंक के मार देंगे गेहूं को तो पुल बना जाएगा, उसी को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? यह एक विद्युतीय उपकरण है। यह एक विद्युतीय उपकरण है जिसमें 3 ज्ञात प्रतिरोध की सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर 3 कोई प्रतिरोध हम लोग को ज्ञात होगा और उसमें एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, संतुलन में इसको कैसे समझते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को। व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन का शर्त हम लोग देखते हैं। क्या है संतुलन का शर्त? व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में तभी समझा जाता है जब गैल्वेनोमीटर में सुई का जो विक्षेप है वो शून्य हो। जब गैल्वेनोमीटर में सुई का विक्षेप शून्य होगा अर्थात सुई विक्षेपित नहीं होगा तो हम लोग समझेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वह संतुलन में है और इसमें धारा का मान शून्य होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस में है जी? संतुलन में है। मान लिया जाए ई वाला जो है इसका प्रतिरोध है P, इसका है Q, इसका है R और इसका है S। ध्यान दीजिएगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में जब इस गैल्वेनोमीटर में धारा का मान शून्य होगा तो हम समझेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित है। तो एक पॉइंट हम लिख देते हैं। संतुलन का शर्त क्या है? तो संतुलन का शर्त है जब व्हीटस्टोन ब्रिज के गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह शून्य हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में होता है। अब इस बात को हम लोग सिद्ध करेंगे कि जब संतुलन में होगा तो यहाँ पर P/Q का मान बराबर होगा R/S के मान के। अरे P/Q का मान बराबर होगा R/S के या R/S का मान बराबर होगा P/Q के या P/R का मान बराबर होगा Q/S के या R/P का मान बराबर होगा S/Q के या PS बराबर होगा QR के। कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो हम लोग समझेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वह संतुलन में है। अब यहां से हम लोगों को इस बात को भी साबित कर देना है, तो थोड़ा सा आप अपना कंसंट्रेशन बना रखिएगा तो काम हो जाएगा। यहां से मान लें कि धारा का जो प्रवाह है वह धारा का प्रवाह I हो रहा है। कितना जी? I हो रहा है। तो I धारा प्रवाहित होगा तो इसमें मान लिया जाए I1 धारा गया तो इसमें भी धारा जाएगा, कुछ ना कुछ I2 गया। अब I1 धारा इधर से जा रहा है तो अब यहाँ से 2 रास्ते हैं, कुछ धारा इधर जाएंगे और कुछ धारा इधर आएगा। तो इसमें यदि धारा का मान मैं IG मान लूं तो I1 धारा इधर से जा रहा था और इसमें IG धारा चला आया, तो इस वाला जो परिपथ है इसमें धारा बच गया कितना? तो आप बोलोगे सर I1 घटाओ IG। मैं बोलूं इधर से धारा कितना जा रहा है? आप बोलोगे सर I2। तो I2 धारा इधर से जा रहा है और इससे धारा I1 IG आ रहा है, तो इसमें धारा का मान कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इसमें धारा का जो मान होगा वह I2 प्लस IG होगा।
क्या यह बात सबको समझ में आई क्या? मैंने बोला कि आई धारा गया है और आई धारा गया तो दो भागों में बट गया, I1 और I2 में। I1 इधर से जा रहा था और इसमें धारा के मान को मैंने IG मान लिया, तो इसमें धारा कितना बना जी? तो I1 घटाओ IG बचा। चलिए, इधर से IG धारा आ रहा है और इधर से धारा I2 जा रहा है, तो इसमें धारा का मान कितना होगा जी? I2 घटाओ IG होगा। अब इसको मानते हैं A B C D, ये चार प्रतिरोधक हैं हमारे। अब ध्यान दीजिएगा, संतुलन के शर्त को सिद्ध करते हैं किरचॉफ्स के नियम की सहायता से। थोड़ा सा कंसंट्रेट रहेंगे सब लोग। हाँ। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जहां तक हमने इसको बनाया था। तो किरचॉफ्स के दूसरे नियम की सहायता से हम लोग चलेंगे। तो बंद परिपथ, सबसे पहले हम लोग चलेंगे बंद परिपथ। कौन सा परिपथ बंद है? बंद परिपथ पहला में चलेंगे। क्या चलेंगे? ध्यान दीजिएगा। तो ए बी डी ए में, ए बी डी ए में बंद परिपथ ए बी डी ए में चलेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? इसमें किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है? कि धारा और प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वह उसका बीजगणितीय योग जो होंगे कुल विद्युत वाहक पक्ष के योग के बराबर होंगे। तो बंद परिपथ एबीसीडी में किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के सेकंड लॉ से, दूसरे नियम से यदि हम चले तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा I1 प्रतिरोध P तो I1P। अच्छा, उसने चिन्ह परिपाटी का नियम दिया था कि घड़ी के सुई के दिशा में धारा का मान धनात्मक और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में धारा का मान ऋणात्मक। बोलिए ना। तो यह देख लो, धारा का प्रवाह घड़ी के सुई के दिशा में जा रहा है, घड़ी के सुई के दिशा में जा रहा है, तो इसको धनात्मक ले लिया। प्लस धारा का मान धनात्मक IG इंटू जी, यह गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है जी, यह वाला। इसमें आइए तो I2 इंटू क्यू, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चल रहा है, तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में ऋणात्मक I2 इंटू क्यू, और इसका जो मान होगा वह मान आपको कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होंगे। तो कुल विद्युत वाहक बल के लिए हम लोग अभी 0 लेकर चलेंगे। चलिए, तो यहां से I1P प्लस संतुलन के लिए, संतुलन के लिए IG इज इक्वल टू 0, IG का मान 0 डालोगे तो I1P प्लस IG माइनस, सॉरी IG का जगह पर 0 तो 0 गुना G बराबर 0, तो I2Q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ I1P बराबर हो गया I2Q, इसको कह देते हैं समीकरण 1। अब फिर से, अब बंद परिपथ BCDB में, BCDB में इसमें चलेंगे विद्यार्थी। तो फिर से आ जाओ, धारा के दिशा में पॉजिटिव, घड़ी के सुई के दिशा में पॉजिटिव, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में धारा जो आएगा उसको निगेटिव। तो देखिए, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में इधर से जा रहा था, एक घड़ी के सुई के दिशा में, घड़ी के सुई के दिशा में पॉजिटिव, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा वाला निगेटिव। तो इसको लेते हैं I1 माइनस IG इंटू R, जो पॉजिटिव होगा, इसको कंसीडर करेंगे तो निगेटिव होगा IG इंटू G। अब फिर इसको भी कंसीडर करेंगे तो निगेटिव होगा, तो होगा I2 प्लस IG इंटू S, यह निगेटिव होगा, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में 0 के बराबर। अब आइए, संतुलन के लिए IG का मान क्या होगा जी? 0। तो संतुलन के लिए, संतुलन के लिए IG इज इक्वल टू 0, तो IG का मान 0, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो गया? 0। इस प्रकार से I1 माइनस IG इंटू R इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके प्लस I2 प्लस IG इंटू S। अब एक बात और हम लोग देखें यहाँ पर कि IG का वैल्यू जो है वह 0 होगा,
Ig का वैल्यू 0 होगा क्योंकि संतुलन में गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0 होता है, तो यहाँ 0 होगा। तो हो गया यहाँ पर, यदि हम देखें दैट इम्प्लाइज दैट I1 इंटू आर इज इक्वल टू I1 इंटू आर इज इक्वल टू I2 इंटू एस। इसको समीकरण 2। अब यहाँ पर समीकरण 1 में 2 से भाग दे देंगे, समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे तो I1P बटा I1R बराबर हो जाएगा I2Q बटा I2S। तो कट गया I2 से I2, I1 से I2, तो P1 बटे R बराबर P बटे R बराबर Q बटा S। P बटे Q बराबर R बटा S। यही संतुलन है व्हीटस्टोन ब्रिज का। इतना काम यदि आप करते हैं तो 5 अंक के भागीदारी हैं। उम्मीद करते हैं पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। कहीं पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।